मार्क्स नहीं आ रहे हैं एग्जाम्स में, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये होती है टीबी और फैबुला, इधर की टीबी है इधर की फैबुला। तो उसमें क्या है, जब मेरा यहाँ से स्ट्रेस फ्रैक्चर दौड़ने की वजह से, मतलब मैं 2 बार आउट हो गया, ठीक है, 2 बार फेल हो गया ना, तो कोई एक बार फेल होने के बाद परेशान नहीं होना है। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सैलरी कैसी रहती है, पब्लिक का कैसा रिएक्शन रहता है ना, समाज में हमारी क्या पोजीशन रहती है। ये माइक तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जो भी पहले केसेस थे वो सब मैंने यहीं पे सॉल्व किए, यहीं पे सीखे। बहुत सारी गलतियां भी की और नई नई चीज़ें सीखी, है ना। तो इस तरह सीखते सीखते मुझे करीब यहाँ 2 साल गुजर गए। ये बात भी है कि मैं लगातार नहीं रह पाया, बीच बीच में कई बार वेपन ट्रेनिंग में या फिर साइबर ट्रेनिंग में, ऐसे इस तरह के स्पेशल ट्रेनिंग रहती है, उसमें मैं बाहर इसके कारण मैं यहाँ लगातार नहीं रह पाया। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी थे जो मतलब हैं हमारे थाने के, पर वो मतलब बाहर रहते हैं, वहाँ के मुस्लिम या उससे रिलेटेड लोग बाहर जो आउट ऑफ टाउन जो रहते हैं मुस्लिम, उनको लेने में अक्सर मुझे भेजा जाता था। आवाज आ रही है, ठीक है। तो जो बाहर के मुस्लिम थे या बाहर के केसेस थे, तो उनको मैं ज़्यादातर उसमें मतलब बिजी रहा, इसलिए लगातार मोबाइल को नहीं दे पाया। और जितना समय था काफ़ी अच्छा आप सब लोग का सहयोग था, और मैं भी यहाँ ध्यान रहा, ठीक है। पर अब समय आ गया है, तो क्या है कि मेरा अब 4 साल ऐसे तो पैटर्न ये है कि सब इंस्पेक्टर को 1 साल में बदल दिया जाता है, पर मेरा अच्छा यहाँ व्यवहार था, आप लोगों का सहयोग था, तो मैं यहाँ पे करीब 2 साल रह पाया। अब मेरा डिसाइड हो गया यहाँ से जाने का। अब मुझे चौकी इंचार्ज के रूप में भेज रहे हैं, मैं एक चौकी हाटा, तो वहाँ जा रहा हूँ कुछ महीनों। तो मुझे उम्मीद है तब आप लोग बन जाएंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो बनना चाहता है पुलिस में या आर्मी में भी, तो वैसे मुलाकात है ना। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया था इस बारे में। तो असल में क्या है कि जब मैं भी था ऐसे तैयारी करता था, सेम मूवमेंट मुझे याद है। और हमारे यहाँ पे आते थे वो भैया लोग जो हमारी अकेडमी मतलब फिजिकल अकेडमी है, कानून अकेडमी है जबलपुर में, जैसे ये भैया सिखाते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी हमारे सारे जो हम लोग को सिखाते थे। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता इसको लेके कि कोई नया सब इंस्पेक्टर वहाँ से जो निकल जाते थे, बन जाते थे, फिर आते थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे मेरे पास पूछने के लिए कि भैया अब कैसा हो रहा है, एसआई का एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ का फाइनल फिजिकल कैसा था, या फिर मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सैलरी कैसी रहती है, पब्लिक का कैसा रिएक्शन रहता है ना, समाज में हमारी क्या पोजीशन रहती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मैं खुद ही बता देता हूँ, फिर भी आपको अगर पूछना होगा तो आप पूछ भी सकते हैं अलग से। तो जब पहला इसका पैटर्न ये रहता है, पहले एग्जाम से शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर का मैंने पहला ही एग्ज़ाम दिया, एक ही एग्ज़ाम दिया। इससे पहले मैंने 2 एग्ज़ाम और दिए थे डिफेंस के लिए। मतलब सोचा था बचपन से कि जॉब करेंगे तो यूनिफॉर्म की, मेरा शुरू से था। तो मैं चाहता था कि या तो मैं लेफ्टिनेंट बन जाऊँ या तो मैं पुलिस में आ जाऊँ। तो उस समय एग्ज़ाम होता है एक 12th के बाद में, एक 12th के बाद में होता है और एक इंजीनियरिंग के बाद में, है ना। तो 12th के बाद वाला होता है एनडीए, कोई सुना है क्या? सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो वो मैंने दिया था 12th के बाद, बढ़िया। अब रिटर्न मैंने क्लियर किया, रिटर्न उसका बहुत टफ नहीं होता। अगर आप पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपकी अच्छी है तो आप निकाल सकते हैं, पर उसका जो एसएसबी का पैटर्न रहता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, वो मुझे क्लियर नहीं है। तो मैं वहाँ पे मतलब स्क्रीनिंग आउट 5 दिन का एसएसबी होता है, उसमें आउट हो जाता है। तो मतलब अगर कोई किसी एग्जाम में फेल हो जाता है, तो वही बताना चाह रहा हूँ, उससे डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग दोबारा तैयारी कर सकते हैं और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं।
तो मैं भी फेल हुआ था, पहला एग्जाम था उसमें मैं फेल हो गया था, रिटर्न क्लियर था लेकिन मैं वहाँ जाके फेल हो गया था। कोयम्बटूर में हुआ था मेरा, मैं उसमें आउट हो गया था। ठीक है, इसके बाद फिर भी मैं सोचा था कि नहीं करेंगे तो हम पहले तो यही था कि आर्मी में ही जाएंगे, तो नहीं तो फिर पुलिस तो है दोनों से थे। इसके बाद फिर 12th के बाद मतलब इंजीनियरिंग के बाद भी एक और एग्ज़ाम होता है CDS का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो CDS के एग्ज़ाम फिर मैंने दिया, उसमें मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया और SSB में भी किया। लेकिन फिर मैं उसमें जो 5 दिन बाद जो कॉन्फ्रेंस आउट होता है मैं उसमें आउट हुआ, तो मतलब मैं 2 बार आउट हो गया। ठीक है, 2 बार फेल हो गया ना, तो कोई एक बार फेल होने के बाद परेशान नहीं होना, कई बार फेल होकर भी हम अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद साथ साथ मैंने फिर MPPSC की तैयारी शुरू कर दी, MPPSC की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग मेरी ख़त्म होने वाली थी तो मुझे पता चला कि MPPSC अटेम्प्ट देने के लिए आपको 21 वर्ष पूर्ण करने होते है ना, और मेरी एज उस समय मतलब 19 थी और मैं 20 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था। तो फिर मतलब मैंने सोचा कि ठीक है अब, और जॉब तो चाहिए अब अपन इंजीनियरिंग के बाद सोचे कि हम मतलब और ज़्यादा नहीं करना। मेरे पापा जैसे चाहते थे कि दिल्ली में जाके तैयारी करो, मतलब ये सब चीज़ों की गेट वगैरह की, जो इंजीनियरिंग में टेक्निकल फील्ड है ना, तो उसमें लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को जाना था डिफेंस या पुलिस में। तो फिर मैंने फिर लगातार तैयारी की और फिर मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी की, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएशन तो चाहिए होती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट नहीं दे सकते, लेकिन एज का नहीं है, एज आप 18+ कोई भी दे सकते, ये अच्छी है। इसलिए फिर मैंने सब इंस्पेक्टर पे फोकस किया। मैंने वहाँ पर बड़ी अकेडमी ज्वाइन की, जैसे आपके साथ हैं ऐसे ही हमारे गुरु जी भी, वो वहाँ सिखाते थे आनंद से, और अच्छे दोस्तों का साथ मिल गया, 8-10 दोस्त थे जो साथ में तैयारी कर, और साथ ही सब लोग निकल गए। बहुत सजा खाई है, बहुत प्रैक्टिस की है। एक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ग्राउंड। जैसे कोई नया लड़का आता है तो दौड़ने आता है, दौड़ने जाता है एकदम से, तो अचानक से अगर अपन इंटेंस रनिंग करते हैं तो यहाँ पे सिन बोन पेन आ जाता है। हुआ है किसी को? देखो पूरी लाइफ में कभी न कभी हर एथलीट को सिन बोन पेन होता है, अभी नहीं हुआ तो कभी न कभी होता ही। यहाँ पे हमारी दो मतलब यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं, टिबिया और फैबुला, इधर की टिबिया इधर की फैबुला। तो उसमें क्या है, जब एकदम से रनिंग करते, जैसे मैं आज आया कि आज मैंने देखा कि हाँ मुझे ऐसा ही बनना है या कुछ या ऐसा फिजिकल, तो मैं अचानक से बहुत ज़्यादा दौड़ने लगूंगा, लगातार 1 हफ्ते दौड़ने लगूंगा इंटेंस रनिंग बिना प्रैक्टिस, तो उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब आप अगर लगातार दौड़ते रहेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद तो यहाँ पे एक फ्रैक्चर हो जाता है, एक माइन्यूट सा, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, वो हो गया। तो मैं दौड़ने गया और भैया लोग पहले से प्रैक्टिस करते थे, तो मैं उनके साथ दौड़ते बहुत दौड़ा, तो मेरा यहाँ से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया दौड़ने की वजह से। फिर मैं बहुत वहाँ पे मतलब काफ़ी मुझे मतलब ऐसा मतलब बोला गया कि अरे यार तुमसे आगे तो लड़कियाँ भी दौड़ रही हैं, ये सब चीज़ें। अब उनको ही नहीं पता कि मेरा फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो फिर मैं सोचा ठीक है, फिर मैंने उसमें 1 महीने का रेस्ट लिया और फिर मैंने शुरू से तैयार खुद से पहले मतलब एक दिन थोड़ी बढ़ाई, 100 मीटर 200 मीटर 800 मीटर ऐसा, और फिर मैं तैयारी करके फिर वापस से ज्वाइन किया। फिर मैं वहाँ दौड़ता रहा और फिर मैं एंड में मैं वहाँ का सबसे मतलब अच्छा रनर था, है ना। तो मतलब जब मेरी फाइनल टाइमिंग भी वहाँ पे मतलब 2 मिनट 40 सेकंड चाहिए रहती है, लेकिन 2 मिनट 27 में मैंने क्वालिफाई किया। तो मतलब ये मेरा ये है कि आप लोग अगर कोई अभी पीछे है दौड़ने में, या किसी की टाइमिंग नहीं आ रही है, या किसी को पेन है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सब पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, है ना, जैसे जिसमें कैल्शियम हो, ऐसी चीज़ें, और धीरे धीरे बढ़ाइए। आपकी आज टाइमिंग 3 मिनट है तो आप 2 मिनट नहीं ला पाएंगे अगले दिन, है ना। वो एक प्रोसीजर है, धीरे धीरे हमारी बॉडी डेवलप होती है, धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। तो आप धीरे धीरे करते रहिए। कोई भी बच्चा मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई भी जो सबसे पीछे वो सबसे आगे आ सकता है। मैं तो उन्हीं में से जो सबसे पीछे था, उसके बाद जो मैंने 1 साल प्रैक्टिस की तो सबसे आगे था, वहाँ पे भी आगे रहा, एकेडमी में आगे था, हर जगह आगे। बस प्रैक्टिस कंटिन्यू करो प्रॉपर गाइडेंस के साथ। जैसे आपके ये सर हैं, इनके गाइडेंस से इन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, या और आपके सीनियर भैया हैं जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, उनसे बढ़िया करते रहो, सब सेलेक्ट हो जाओगे और सब संभव है। जो भी सोचता है वो सब पॉसिबल है। हम जो सोचते हैं वो सब कर सकते हैं, ये बात दिमाग में रखो, कोई भी कर सकता है। और जैसे एग्जाम्स का है ना, इससे हटाकर एग्जाम देखें तो उसमें इंटेलिजेंस का बहुत कुछ रोल नहीं है। इंटेलिजेंस सेकेंडरी होती है, मेहनत पहले होती है ना। अगर कोई बच्चा स्कूल में अच्छे नहीं है, अच्छा एग्जाम नहीं दे रहा है, मतलब अच्छे उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं एग्जाम्स में, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। कोई भी कभी भी हो सकता है। तैयारी करते रहो, अच्छा सर्कल बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो,
जैसे मेरा है ना, तो सब इंस्पेक्टर का ऐसा रहता है कि मोस्टली एक बार में निकालना काफ़ी कठिन काम है, काफ़ी कठिन है ना। पर मैं निकाल पाया, काफ़ी कम उम्र में भी निकाल पाया। जिस दिन मतलब मैं 21 का हुआ था उसी दिन मेरा इंटरव्यू था, है ना। तो इसका कारण ये था कि मेरे साथी बहुत अच्छे थे। मैंने 6-7 ऐसे